नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। देश में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, यह फर्जी विश्वविद्यालयों से समझा जा सकता है। इंटर तक की पढ़ाई के लिए जहां पब्लिक स्कूलों और नर्सरी स्कूलों की बाढ़ है, वहीं ग्रेजुएशन स्तर पर फर्जी विश्वविद्यालयों का जाल बिछा दिखता है। देश के अधिकांश राज्यों में ऐसे कई विश्वविद्यालय फल फूल रहे हैं जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता नहीं है। देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के चलते 12वीं पास करने के बाद छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए दर दर भटकते हैं। ऐसे में उनके गलत संस्थानों में फंसने की आशंका रहती है, लेकिन जल्दी में कहीं भी एडमिशन लेने से पहले सतर्क हो जाए। ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने पर छात्रों का धन, समय और भविष्य सब खराब हो जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसी 21 फर्जी यूनिवर्सिटीज की सूची जारी की है। फर्जी विश्वविद्यालयों पर नकेल कसने के लिए यूजीसी पूरी तरह से तैयार है। तो आइए जानते हैं कि फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर यूजीसी ने क्या कड़े कदम उठाए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियोस के अलर्ट भी आपको मिलते रहेंगे। देश में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर यूजीसी ने कड़े कदम उठा लिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन फर्जी विश्वविद्यालयों पर नकेल कस रहा है जो यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बता दें कि फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर छात्रों ने शिकायत की, जिसके बाद यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों के मामले को संज्ञान में लिया है। खासकर डीम यूनिवर्सिटी को लेकर यूजीसी ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इनकी एक सूची तैयार करके यूजीसी ने डीम यूनिवर्सिटीज को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा नियामक ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें अभिभावकों को 12वीं के बाद अपने बच्चों के लिए प्रवेश मार्ग तलाशते समय फर्जी यूनिवर्सिटी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि यूजीसी द्वारा बनाए गए फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में 21 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। इन 21 फर्जी विश्वविद्यालयों में से 7 दिल्ली में, 1 कर्नाटक में, 1 केरल में, 1 महाराष्ट्र में, 2 पश्चिम में, 4 यूपी में, 2 ओडिशा में और 1 पुडुचेरी में और 1 आंध्र प्रदेश में स्थित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा कि फर्जी विश्वविद्यालयों से संबंधित मामले लोगों या छात्रों की शिकायतों राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय अधिकारियों से रेफरल के माध्यम से हमारे संज्ञान में आते हैं। कानून के अनुसार एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वह है जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F को संतुष्ट करता हो। इस अधिनियम के अनुसार किसी अन्य संस्थान सहित एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत एक विश्वविद्यालय की स्थापना जरूरी है। विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। देश में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों के कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। इस तरह के मामले हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने ऐसे डीम संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और शिक्षा सचिवों से भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अगर ऐसे डीम यूनिवर्सिटीज संतोषजनक ढंग से अनुपालन नहीं करते हैं तो हम उनके नकली नाम विश्वविद्यालयों की सूची में जोड़ देते हैं। वर्तमान में 21 विश्वविद्यालय या संस्थान फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में है। इसके अलावा भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली को भी यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F और धारा 3 के अनुसार हमारे द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं आगे यूजीसी सचिव रजनीश जैन कहते हैं कि हाल ही में हमने अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें आम जनता, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को राज्य सरकार के अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान जैसे डीम यूनिवर्सिटीज में प्रवेश नहीं लेने की चेतावनी दी गई थी। AMPC नकली और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के खतरे को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क करती है। इस संबंध में यह राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय अधिकारियों से यूजीसी अधिनियम 1956 और अन्य दंड कानूनों के उल्लंघन के लिए ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध करता है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के महासचिव पंकज मित्तल कहते हैं, यूजीसी के अनुच्छेद 23 के अनुसार कोई भी संस्थान जो किसी राज्य या केंद्र अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं है, अगर ऐसे संस्थान अपने नाम पर विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग करते हैं तो यह अवैध होने के समान होंगे और विश्वविद्यालय के बिना छात्रों को वो जो डिग्री देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे newsnationtv.com की साइट पर विजिट कर सकते हैं।